अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान ने ज़राअत के फरोग और जानवरों की अफजाइश के लिए बड़े इकदामात उठाने का फैसला कर लिया। अप्रैल के महीने में खुसूसी हफ्ता ज़राअत और अयाम फिश मनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने ज़राअत के फ़रोग़, जानवरों की अफजाइश और खित्ते की खुशहाली और अवाम को खुद कफील बनाने के लिए रवां साल अयाम ज़राअत के नाम से 2 हफ्ते 1 अप्रैल से 7 अप्रैल हफ्ता ज़राअत और 15 मार्च से 27 अप्रैल अयाम फिश मनाने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में मुर्गी के गोश्त के फ़रोग़ पर 3 दिन की पाबंदी आयद है। इंतजामिया इस पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मछली पर आज़ाद कश्मीर में कोई पाबंदी नहीं, लोग फिश, दालें, सब्जी और फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि किसान बचाओ मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें फसलों के फरोग और अफजाइश के हवाले से तमाम इकदामात हुकूमती सतह पर किए जाएंगे। किसानों के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिले दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि जिस किसान की जमीन काबिल काश्त और जरखेज होगी, काश्त न करने पर 50,000 रुपए सालाना फी केनाल के हिसाब से जुर्माना, और जिनकी जमीन बहुत अच्छी और जरखेज होगी उस पर तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 30 लाख रुपए फी मरला जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रवां साल में महकमा फिशरीज को ये टारगेट दिया जा रहा है कि कम अज कम 3 अरब रुपए की मछली आज़ाद कश्मीर के अंदर पालनी है। वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक के हवाले से आज़ाद कश्मीर के स्कूलों और कॉलेजेस में स्पेशल दिन भी मनाया जाएगा और उसके फरोग के लिए इसमें हिस्सा लेने वालों को इनामात भी दिए जाएंगे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की वजह से अब आम आदमी के मसाइल हल होंगे। बल्दियाती नुमाइंदों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मीरपुर के नौमुंतखब मेयर चौधरी उस्मान खालिद और डिप्टी मेयर मोहम्मद रमजान चौताई से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मैंने सदर रियासत के ओहदे का हलफ उठाया तो मैंने इस मौके पर अपना विजन दिया था कि बल्दियाती इंतखाबात करा के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए और तब ही अवामी मसाइल हल होंगे। तो अब जबकि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है और इख्तियारात की मुंतकिली अवामी सतह तक हो चुकी है, तो मैं ऐसे नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हुआ है, लिहाजा बल्दियाती नुमाइंदों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। महकमा इनलैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स विंग ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए रेवेन्यू टारगेट को बड़े मार्जिन से अबूर कर लिया। रवां माली साल में माह फरवरी 2023 तक इनकम टैक्स की मद में दिए गए टारगेट से 4 अरब रुपए जायद वसूल कर लिए। महकमा इनलैंड रेवेन्यू ने माली साल 2022-23 में माह फरवरी 2023 के इख्तिताम पर इनकम टैक्स की मद में दिए गए टारगेट से 4 अरब रुपए जायद रेवेन्यू इकट्ठा करते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल कर ली। आदादोशुमार के मुताबिक महकमा इनलैंड रेवेन्यू को रवां माली साल में डायरेक्ट टैक्सेस की मद में मुबलिग 25,890 मिलियन रुपए का टारगेट सौंपा गया और माह फरवरी 2023 तक टारगेट मुबलिग 14,659 मिलियन मुकर्रर था, जिसके मुकाबले में इनकम टैक्स की मद में माह फरवरी 2023 के इख्तिताम पर मुबलिग 18,636 मिलियन रुपए रेवेन्यू वसूल किया गया, जो कि दिए गए टारगेट से 27% शरह इजाफे के साथ मुबलिग 4 अरब रुपए जायद है, जो कि महकमा इनलैंड रेवेन्यू के डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ विंग की शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। काबिल जिक्र अमर यह है कि सिर्फ माह फरवरी 2023 के दौरान 2 अरब रुपए रेवेन्यू वसूली को यकीनी बनाया गया, जो महकमाना कारकर्दगी को मजीद नुमायां करती है। सीनियर मोस्ट वजीर ख्वाजा फारूक अहमद का दोमेल सईदा लैंड स्लाइडिंग, ओल्ड कुचहरी मोहल्ला शहनाड़ा तारिकाबाद लैंड स्लाइडिंग और नज़द नीलम पुल तक नीलम ग्राउंड मुतबादिल लिंक रोड का दौरा तामीराती मंसूबाजात के शुरू करने का जायजा लिया। सीनियर मोस्ट वजीर हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद ने गुज़श्ता रोज शहरात के चीफ इंजीनियर, एक्सीएन और दीगर ऑफिसरान जिनमें सीडीओ के ऑफिसरान भी शामिल थे कि हम रात तरक्याती मंसूबों की जगहों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान मुजफ्फराबाद शहर को एक मॉडल सिटी के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसमें ट्रैफिक और आबादी के दबाव को कम करने और आम शहरियों को सहूलियात में इजाफा देने के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरोकार लाने की हिदायत कर चुके हैं और कई बार खुद भी इन मंसूबाजात के लिए
لیے فنڈز فراہم کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہمارے بجٹ کے منظور شدہ فنڈز بھی نہیں مل رہے، بلکہ جو مل بھی رہے ہیں ان کی ترسیل میں بھی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن ان تمام مالی مشکلات کے باوجود شہر کے ان تینوں اہم ترین منصوبہ جات پر اسی مالی سال میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ دارالحکومت مظفر آباد ہم سب کا چہرہ ہے۔ جس طرح وزیر اعظم اس شہر کی خوبصورتی میں دلچسپی لے رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن بھی فنڈز کی فراہمی میں امپورٹڈ حکومت سے ہمیں ہمارے حصے کے فنڈز دلانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ پاکستان چائنا فرینڈشپ سینٹر میں کاروباری خواتین کی جانب سے لگائی گئی نمائش ہنر میں کامیاب خواتین پروگرام آزاد کشمیر کے پینل سے پروڈکشن سینٹر کی خواتین نے بھی حصہ لیا۔ اس نمائش کا انعقاد وفاقی وزارت تجارت اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے زیر اہتمام کیا گیا ہے۔ نمائش میں آزاد کشمیر کی جانب سے انچارج کامیاب خواتین پروگرام و معاون خصوصی ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر محترمہ لائبہ کوثر ہنرمند خواتین کے ساتھ آزاد کشمیر کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اس نمائش میں پورے ملک سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ہنرمند خواتین نے خود سے تیار کردہ مصنوعات کے سٹال لگائے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی ہدایت پر انچارج کامیاب خواتین پروگرام محترمہ لائبہ کوثر نے آزاد کشمیر کی ہنرمند خواتین کے ہمراہ نمائش میں آزاد کشمیر کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ لائبہ کوثر نے کہا کہ ماضی میں آزاد کشمیر کی خواتین کی طرف سے بنائی گئی مصنوعات کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے خواتین کو روزگار کی فراہمی اور ان کے بنائے ہوئے مصنوعات کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کروانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ PID ڈیجیٹل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔